आगम में सूत्र लिखा है, आगम चक्षु साहू। आगम की चक्षु, साधु की चक्षु आगम है। साधु तो बदलते रहेंगे, जिन शासन के नियम कभी नहीं बदलेंगे। अब आज हम बूंदी आए हैं तो हमारे हिसाब से काम होगा, कल कोई और आएगा तो उसके हिसाब से होगा, ऐसा नहीं, आगम के हिसाब से होगा, आगम के अनुसार होगा। सत्शास्त्रों का ज्ञान मां, इसलिए श्रावकों को स्वाध्याय करना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? अपने अपने घर में ही करते हैं। अच्छा, मंदिर में कितने लोग करते हैं? करते हैं? नहीं करते? ईमानदारी से हाथ उठाना। मंदिर में कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? अब एक काम करें, अलग अलग ना होकर के एक साथ बैठ करके करें, तो उससे एकता बढ़ेगी और लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा। अच्छा, आप बताओ, 2 फुल्की के ठेले लगे हैं, आप किसके यहाँ जाओगे? जिसमें भीड़ है कि जो खाली है? बताओ ईमानदारी से, हैं? जिसके यहाँ भीड़ है उसके यहाँ आप जाओगे, भले दोनों एक ही व्यक्ति के ठेले हो, फिर भी आप कहाँ जाओगे? देखो, स्वाध्याय में भीड़ होगी तो फिर से और भी बड़ा स्वाध्याय करने वालों की भीड़ होगी। खरबूजे को देख के खरबूजा बोलो, खरबूजे को देख के खरबूजा। जब खरबूजा रंग बदल सकता है, फिर तो आप मनुष्य हो, आपका भी रंग बदलेगा। एक समय निश्चित करें रात्रि में मंदिर के स्वाध्याय का, वहां बैठकर के स्वाध्याय करें और उस सत्शास्त्र का ज्ञान आपको राम का आचरण देगा। क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, नाम सुना? जैन नहीं थे, असाठी थे। अब वो तो सिस्टम बदल गया है। अपरमित सागर जी, कोई अजैन जैन दर्शन को आना चाहे, समाज अरी मार मार के भगा देगी। भले तुम्हारा लड़का दारू पीता हो, जुआ खेलता हो, वो तो जैन है। और कोई अगर अजैन जैन बनना चाहता है तो नहीं, तुम जैन नहीं हो, इन सब चीजों से परे हो। वादीप सिंह सूरी 1 लाख लोगों को जैन बनाते थे, फिर आहार करते थे। लोहा 4 स्वामी प्रतिदिन 100 लोगों को जैन बना के आहार करते थे, 100 परिवार को जैन बना के। आज क्या हो गया? ये कोई धर्म का परिवर्तन नहीं था, उपदेश देते थे और जिसको लगता था वो स्वीकारता था, जबरदस्ती नहीं थी। पैसा देकर ये धर्म नहीं बनाया जाता, धर्मात्मा नहीं बनाया जाता। समझे? स्वाध्याय प्रारंभ करें। वो गणेश प्रसाद जी वर्णी मडावरा ललितपुर के थे और मंदिर के चबूतरे में गर्मी के समय में बाहर स्वाध्याय चल रहा था पद्म पुराण जी का। उसमें रात्रि भोजन त्याग का वर्णन आया, सुनकर के उन्होंने आजीवन रात्रि भोजन त्याग कर दिया। और उसके प्रभाव से जैन दर्शन की ओर इतना बढ़ते गए। और उनके पिता जैन दर्शन से कितना प्रभावित थे। वो रात्रि में कहीं जा रहे थे और बैलगाड़ी से जा रहे थे, शेर आ गया। अब क्या होगा? जो होगा शेर ही करेगा। आप क्या करोगे? उनके पिता ने नमोकार पढ़ना चालू किया, शेर भाग गया। उस दिन उनकी नमोकार पर श्रद्धा बैठ गई। आप लोगों से कहना है, स्वाध्याय करेंगे तो श्रद्धा मजबूत होगी। मां, स्वाध्याय करो, सरल ग्रंथों से प्रारंभ करो। भैया, यहां स्वाध्याय होता है ना? अभी कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है आपका? रत्नकंठ श्रावकाचार्य का। सरल ग्रंथों से प्रारंभ करें ताकि लोगों की रुचि बने। प्रथमान योग फिर से चालू कर दे। सत्यार्थ बोध ग्रंथ का स्वाध्याय कर ले। भावत्रय फल प्रदर्शी का स्वाध्याय कर ले। पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कर ले। जो सरल हो, जो लोगों को आकर्षित करे, उनका कर ले। फिर धीरे धीरे स्वाध्याय बढ़ेगा। आप बताओ, इतने यूथ कभी युवा प्रवचन में बैठते हैं? ये प्रवचन में क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि सरल भाषा में सिद्धांत मिल रहे हैं। आप जितना सरल भाषा में कठिन सिद्धांत कहेंगे, लोग स्वीकारेंगे। तो मां, आज से आप लोगों से कहना है, सबसे कहना है, युवाओं से कहना है, एक अपना ग्रुप बनाओ स्वाध्याय का। जिस भी मंदिर जाते हो, केवल 10 मिनट का स्वाध्याय, ज्यादा देर नहीं। एक जन पढ़े और बाकी लोग सुने। आप 5-7 युवा मिलकर के चालू करो। फिर देखना, आप एक दिन आएगा कि मंदिर में जितने पुजारी होंगे उतने स्वाध्यायी भी होंगे।
मैं बेंगलोर में एक महावीर स्वाध्याय समिति बना के आया था। लोगों ने कहा आपके नाम पर, मैंने कहा नहीं, मूल नायक भगवान के नाम पर। अपने नाम पर क्या है? अपने नाम के लिए जिएंगे तो जिन शासन के लिए कब जिएंगे? अभी तक लगभग 45 ग्रंथों का वो क्रम से स्वाध्याय कर चुके हैं। प्रथमान योग हो चुका है, अब द्रव्यान योग चरणान योग की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे उसमें जितने लोग स्वाध्याय कर रहे हैं सब ज्ञानी होते जा रहे हैं, आचरण की ओर भी आते जा रहे हैं। सत्शास्त्रों का स्वाध्याय। आप लोग स्वाध्याय करोगे? नहीं करोगे? मां, आप लोग नहीं करोगे तो बच्चे क्या करेंगे? घर पर भी हो और मंदिर पर भी हो, दोनों जगह होना चाहिए। मंदिर में करने से वहां पर अलग वर्गणाएं मिलेंगी, और घर में करोगे तो आपके घर के लोग बैठेंगे। नियम होना चाहिए, घर में इतने बजे स्वाध्याय होगा और बैठना ही पड़ेगा। टीवी सीरियल देखते कि नहीं? कहानी बोलो, सास भी कभी, छाछ भी कभी दही था। जब सीरियल देख सकते हो टाइम निकाल के, सीरीज देख सकते हो टाइम निकाल के, उसका कोई टाइम नहीं है, स्वाध्याय का भी कोई टाइम नहीं। बैठ जाओ, स्वाध्याय करने लगो। सब उपलब्ध हो जाएगा, आप तो बस मन बना लो। ये बच्चों के लिए मेरा कहना है, जो बच्चे हैं उनके लिए आध्यात्मिक प्रबंधन है। अब उस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करो। आध्यात्मिक प्रबंधन, जिनको ग्रंथ चाहिए हो भैया से ले लेना, सहज सागर जी से ले लेना। जिन जिनको ग्रंथ चाहिए हो, लेकिन पढ़ो, रोज एक पेज पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो। स्वाध्याय करते करते एक दिन विरक्ति आएगी, रागी वैराग त्यागी हो जाएगा, त्यागी बैरागी हो जाएगा, बैरागी भी रागी हो जाएगा। ये स्वाध्याय परम तप है, सत्शास्त्रों का ज्ञान। तब तो आचरण में आएगा, तब तो भावों की परिणति अच्छी होगी। अब प्रमित सागर जी, इनको तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ के ही वैराग हो गया। पुरुषार्थ देखना पड़ा, मतलब वैराग तो हर किसी के अंदर रहता है, मजबूती मिलती है, प्रेरणा मिलती है। सहज सागर जी, स्वाध्याय करना चाहिए, नई नई चीजें मिलती है, नया नया चिंतन आता है, व्यक्ति के जीवन में आनंद भी बढ़ता है। रजत, स्वाध्याय करो बेटा। व्यापार चलता रहेगा, धन कमाते रहना, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन स्वाध्याय करो। प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है। जो आप शाम को शुद्ध समाधान सुनते हो वो भी स्वाध्याय है। 5 प्रकार के स्वाध्याय में, लेकिन जिनवाणी खोलने के बाद जो पढ़ने में आता है, हाथ में जिनवाणी लेके, उसका आनंद ही कुछ और। अब वो सिस्टम चेंज हो गया, अब सब सोशल मीडिया में आ गए हैं। पीडीएफ से ही स्वाध्याय कर लेंगे महाराज जी। पीडीएफ में इजी रहता है, ग्रंथ रखना नहीं पड़ते। अरे ग्रंथ रखोगे तो अविनय नहीं होगी, तुम विनयवान रहोगे। मां, सुन रहे आप लोग? जितने लोगों को अच्छी समाधि करना है उनको अच्छा स्वाध्याय प्रारंभ कर देना चाहिए आज से, अभी से। सत्यार्थ बहुत बड़ा सरल है, पद्म पुराण जी बहुत सरल है, उसका ही स्वाध्याय प्रारंभ कर दो। सहज सागर सत्यार्थ बोध मंगवाओ और दो। रोहित जी कहाँ है? देखो, ग्रंथों का प्रकाशन करना भी बहुत पुण्य का काम है। कब किसकी जिंदगी बदलेगी पता नहीं। किसी ने मुझसे कहा कि महाराज जी, ये छोटी किताबें पढ़ने में मजा नहीं आता। किसी ने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई सुनिए, काम स्टेप बाय स्टेप होता है। भीलवाड़ा की बता रहा हूँ, सहज सागर जी ने एक बच्चे को 2 किताबें दे दी, एक जीवन नीति और एक सही बात है। सहज सागर जी वो लेके चला गया, उसको अच्छी लगी, उसने 4-5 दिन में पूरी पढ़ी। आगे कहता है अगला कोर्स। फिर हमने उसको एक और दे दी छोटी सी, फिर उसने पढ़ ली। बोले अब थोड़ी बड़ी दो, फिर थोड़ी बड़ी दे दी। करते करते उसकी रुचि बन गई, पद्म पुराण जी पढ़ रहा है। छोटे ग्रंथों से ही बड़े ग्रंथों की ओर जाया जाता है। छोटी पुस्तकें भी आवश्यक है, लेकिन उन तक ना रहे, उसके आगे भी बढ़े। वो सीढ़ियां हैं, प्रथम स्टेप है। क्योंकि देखो आज का समय ऐसा है कि आपको उनकी भाषा में ही पढ़ाना पड़ेगा, उनकी भाषा में परोसना पड़ेगा। हरी सब्जी खिलाना है और नहीं खा रहे हैं तो सलाद खिलाओ। अपन को सब्जी अंदर भेजना है बेटा। भव्य स्वाध्याय बंद नहीं करना।
अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो सुन लेना, लेकिन ग्रंथों का जो पढ़ने का आनंद है वो कुछ और ही है। हाथ में जिनवाणी हो, फिर देखो कितना सुंदर लगता है। सब सुनने वाले टोपी लगा के बैठे हो विनय पूर्वक, और जो वाचन कर रहा हो वो उच्च स्थान पर बैठा हो, पाटा आदि लगा करके, तखत लगा करके वाचन कर रहा हो, तब जिनवाणी की गरिमा आती है। हम भी यूं ही नीचे बैठ के प्रवचन करें तो मजा ही नहीं आएगा। ऊपर से मिलना चाहिए, पर्वत से ही नदी निकलती है। ये राम का गुण था। राम बहुत स्वाध्यायी थे, अहर्निश चिंतन भी करते थे, ग्रंथों का स्वाध्याय भी करते थे, पठन पाठन भी करते थे। ये राम का गुण। और अंतिम दुर्लभ गुण राम का भावों की सुंदरता। बड़ा गहरा विषय है। राम के पास भावों की सुंदरता थी, और ये भावों की सुंदरता अगर व्यक्ति के पास आ जाए तो साधु से परमात्मा बन जाए। साधु से परमात्मा बन जाए। भावों में सुंदरता नहीं है ना, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति मात्सर, कहीं लोभ, कहीं विषय कषाय, कहीं किसी को नीचे गिराना, कहीं किसी का विरोध करना, इन्हीं सभी झंझटों में अपने भावों को लगा के रखेंगे, धर्म ध्यान से दूर हो रहे। अब आजकल सिस्टम हो गया है रजत, ये बोले अब साधु लोगों की भाषा तो वैसे ही खराब हो गई है, तो श्रावकों से निंदा करवाओ। मैसेज बनवाएंगे स्वयं और डालेंगे श्रावक विद्वान। ये भावों की असुंदरता है, ये भावों की असुंदरता है। समझो अभी टाइम है, समझ जाओ, फिर जब पानी सिर के ऊपर जाएगा फिर बुड़बुड़ करके डूब नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। समटाइम वेट फॉर, बोलो समटाइम वेट फॉर। भावों की सुंदरता रखो ना, छल कपट से क्या मिले। राम ने अपने भावों को हमेशा सुंदर रखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। उन्होंने भावों को पवित्र रखा, सुंदरतम की ओर ले गए, और भावों को सुंदरतम की ओर ले गए। राम से श्री राम बन गए। आप लोग कितने सुंदर भावों को रखते हो बताओ। अच्छा ईमानदारी से बताना, आप कहीं घूमने जा रहे हो, मां आपसे पूछ रहा हूं, और किसी का बेटा सिगरेट पीते मिल जाए, क्या करोगे? आप घर में बाद में पहुंचोगे, पहले पूरे नगर में हल्ला कर दोगे, अरे उनका लड़का, अरे उनका लड़का। अगर तुम्हारे भाव सुंदर होते, तुम उस लड़के से ही बात करते, उसके पिता से बात करते, बाहर ढिंडोरा नहीं पीटते। और ये माताओं के पास तो भैया कहने ही क्या, दीदी सुना नहीं सुना, सुनो, क्यों कोई से कहियो नहीं, किसी से कहना नहीं, मैं आपसे ही कह रही हूं। आपके पहले 150 लोगों को बता चुकी है, और कह रही किसी से कहना नहीं। भावों की सुंदरता की ओर आए। पम भाई, एक व्यक्ति मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में हमें मिला। अब बहुत सारे प्रकार के लोग मिलते हैं, अपन तो सब पचा लेते हैं। वो हमारे पास आया, कहता है कि आपको तो नमोस्तु कर लेंगे, आपके गुरु को नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, क्यों नहीं करोगे? बोले नहीं, उनके पास उतनी अच्छी चर्या नहीं है। मैंने आपको देखा, उनकी चर्या में दम नहीं है, आपकी चर्या में दम है। मैंने कहा अच्छा हमें तो करो। मैंने कहा आपसे किसने कहा ये बात? और बोले किसी ने कही है, किसी ने कही है। मैंने कहा ठीक है। 2-3 दिन वो लगातार दर्शन करने आए, और कक्ष में क्लास चल रही थी आलाप पद्धति की। मैंने कहा सबसे कि मैं जो कहूं अभी इस पर विश्वास मत करना, और इस कमरे की बात को यहीं रखना, किसी का अपवाद भी मत करना, शिक्षा देना है। वो आदमी आया, दर्शन किए, उसने अर्घ चढ़ाया। मैंने कहा भैया मैंने सुना तुम्हारी बेटी भाग गई है। उसके तो सफेद चेहरा सफेद हो गया। बोले नहीं बिल्कुल नहीं, घर पर है। मैंने सुना तुम्हारी पत्नी भी पड़ोसी के साथ भाग गई है। नहीं नहीं, घर पर मंदिर में पूजा कर रही है महाराज जी। मैंने कहा नहीं, वो तो हमने सुना भाग गई है, और इतने लोगों ने सुन लिया है। अब आप लोग बाहर जाकर के बात कहेंगे अगर किसी से, तो क्या होगा? ओ भैया, एक ने तो फोन निकाला, क्या बात कर, सही में? मतलब सब स्क्रिप्टेड था। वो तो घबरा के बोले महाराज जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप किसी के लिए? किसने कहा? मैंने कहा जिसने तुमसे कहा ना कि चर्या खराब है गुरुदेव की, उसी ने कहा, जाके उससे मिल लो। तो
बोला नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं है, मेरी बेटी बहुत अच्छी, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मैंने कहा हमारे गुरुदेव भी बहुत अच्छे, कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कैसा लगा आपको? बोले गुरुदेव बहुत बुरा लगा। मैंने कहा हमको भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन हमने आपको उत्तर आज दिया है, सम टाइम वेट फॉर राइट टाइम। मैंने क्या करना चाहिए? बोले ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। मैंने कहा फिर? बोले मैं गुरुदेव के दर्शन करने जाऊंगा। जब उसकी ऊपर बीती तब मालूम चला कि क्या होता है। आज तुम्हारी कोई निंदा अपवाद कर रहा है तो तुम कहते फिरोगे कि मेरा साधुओं का अपवाद मत करो, पाप लगता है। और जब तुम दूसरे का करते हो तब क्या होता है? भावों में सुंदरता लाएं, क्रोध का साय ना लाएं। और सुनो, ये वसुधा काहू की ना हुई, ये वसुधा काहू की ना हुई। हम कर्नाटक भी गए, राजस्थान में अब रह रहे हैं, मध्य प्रदेश भी रहे हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्य घूमकर आया हूं, लेकिन कोई राज्य मेरा नहीं है। राज्य अगर मेरा कहीं चलेगा तो सिद्धशिला में ही चलेगा, और वो भी उतनी जितने स्थान मुझे मिलेगा उतना ही मेरा है, बाकी सब कुछ किसी का कुछ नहीं है भैया। ये ना सोचो कि राज्य में आए हैं तो क्या है, ये राज्य किसी का नहीं है, ये श्रावक किसी के नहीं, दिगंबर मुनि के सब भक्त हैं। हम जब राजस्थान आए थे लोगों ने कहा था महाराज जी मत जाओ। मैं क्यों नहीं जाओ? बोले वहां पर सबको नहीं पूछते। मैंने कहा भैया अभी तुम चश्मा एक ही रंग का लगाए हो, साफ करके आओ, एंटी ग्लेयर करो जिसमें सार है। और मेरा अनुभव है ये पिछले 1-1.5 साल का, राजस्थान की समाज सबसे अच्छी समाज है। बोलो अप्रमेय सागर जी। अन्य जगह की जगह यहाँ कम लोड है, यहाँ मुनि भक्ति है, साधुओं की सेवा का भाव है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, वहां हुआ चलता है, थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि हुआ। और वही 4-6 लोग रहते हैं वो जो ग्रुप्स में मैसेज डालते हैं, भावों को खराब करते हैं। मेरा कहना है कि जो ग्रुपों में ऐसे मैसेज डालते हैं जिनमें लड़ाई झगड़े हों, अगर मुनियों के प्रवचन है तो कोई बात नहीं, और लड़ाई झगड़े वाले मैसेज डालते हो उस व्यक्ति को, एडमिन को तुरंत बाहर कर देना चाहिए, तुरंत, सोचना ही नहीं चाहिए, कितनी बड़ा आदमी क्यों ना हो। वो लड़ाई झगड़े करा रहा हो, जैन समाज का है नहीं, उसकी भावों की सुंदरता है नहीं। फिर मन में एक और बात आती है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। क्या कर रहा है? या तो वो नरक से आया है तो उसका अभ्यास इतना गहरा था कि आज भी लड़ाई कर रहा है, अथवा वो यहां से नरक जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था कि नरक के नारकियों से कैसे लड़ूंगा, ऐसे व्हाट्सएप में लड़ाई करके नरक के नारकियों से लड़ूंगा। भावों में सुंदरता लाएं। ये जितनी आधुनिकता बढ़ती जा रही है उतना धर्म के प्रति रुझान घटता जा रहा है। ये जितने युवा दिख रहे हैं ना आपको, ये इसीलिए मंदिर नहीं आते। आपके मंदिर में छोटी छोटी बातों में, भावों में असुंदरता कर लेते हैं, राजनीति कर लेते हैं, बच्चे वापस भाग जाते हैं। जितने बच्चे, उनसे कहना है बूंदी में इतने मंदिर हैं, मुझे तो लगा कि आज ही मैं बूंदी में आया हूं। क्या मंदिर, क्या भगवान, एक एक मंदिर, एक एक तीर्थ के, एक एक मूर्ति एक एक तीर्थ से कम नहीं है। और आज के कारीगर कुछ भी कर ले, ऐसी मूर्ति नहीं बना पाएंगे। एक मूर्ति को मैंने देखा 500-700 साल पुरानी थी, लेकिन उसके नाखून आज भी नुकीले थे। इतने सुंदर नाखून आप लोग फाइलर से नहीं कर पाओ, पेडिक्योर मेडिक्योर से। इतने सुंदर नाखून, इतना सुंदर चेहरा। वो नेमिनाथ भगवान की नाक देख करके लगा आहा, ऐसे ही होंगे भगवान नेमिनाथ। लेकिन मेरा आप लोगों से कहना है, मंदिरों की सुरक्षा रखना, एक भी मंदिर टूटने ना पाए। कोई नहीं हो पुजारी, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा मेंटेन करना, मंदिर टूटने ना पाए। और अगर जर गया है, बिल्कुल गिर ही रहा है, प्रतिमा जी की हानि हो जाएगी, तो वो मंदिर शिफ्ट हो, अन्यथा नहीं हो। लेकिन पूरा तोड़ करके तुमने खत्म कर दिया पूरा इतिहास, तुमको इतिहास जिन शासन कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन कुछ कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। जैसे भगवान में कमल नहीं हो तो कमल लगा ले। जो प्रतिमा जी
आंगोपांग सही नहीं है उनको सही करा ले, जिसमें लिंग आदि नहीं उसके लिंग आदि बनवा ले। इसका प्रभाव समाज पर बहुत पॉजिटिव पड़ेगा। भगवान कभी आले में नहीं रखे जाते, आले के बाहर रखे जाते हैं, तो उसको चुनवा करके बाहर भगवान को आले के सुंदर वेदी बना के रख ले। तोड़ना वास्तु नहीं है, जीर्णोद्धार भी वास्तु है। और मुझे तो ऐसा लगा आज कि भगवान एक एक भगवान के सामने बैठ जाओ, उठो ही मत। वो नेमिनाथ भगवान को देखकर तो लगा कि क्या आनंद है, लेकिन भगवान भी सोच रहे होंगे इतना सुंदर रूप बनाया कारीगर ने, लेकिन श्रावक ऐसे कि आते ही नहीं आते ही नहीं है। भैया आप लोग कितनी शहर की ओर कॉलोनी की ओर भाग जाओ, ध्यान रखना जिनके सहारे से उठे उनको भूल जाओगे, वापस नीचे आ जाओगे। जितनी नई कॉलोनी जिस जिसको जाना है जाओ, लेकिन अभिषेक करने उसी मंदिर आओ जहां पैदा हुए। कम से कम मंदिर तो सुरक्षित रहेंगे। और मेरा सबसे कहना है, जितने वहां के व्यवस्थापक हैं, अगर आप लोग नहीं संभाल सकते हमको दे दो, हम सब कर लेंगे। फिर हमको दे दो, हम सब कर लेंगे। फिर बाद में बोलते मत लेना कि वो महाराज जी आए तो पूरा समोसरण ले गए हमारा। अरे तुम सेवा नहीं करोगे तो भगवान को मना के हम ले जा लेंगे साथ में। आप लोग पूजन अभिषेक करोगे तो ही मंदिर सुरक्षित रहेगा। और जब पूजन अभिषेक करोगे तभी भावों में सुंदरता आएगी। बात आई समझ में? भावों की सुंदरता हो। मेरा कहना है कि कोई निंदा करता हो ना साधुओं की, किसी श्रावक की परस्पर में, तो जैसे वो मैसेज डालता है ग्रुप में, वैसे ही मैसेज उसके लिए डालो, शिक्षा देने के लिए कि समझो तुम्हारे ऊपर कोई बात करेगा तो कैसा लगेगा, तुम्हारे ऊपर कोई कहेगा तो कैसा लगेगा। आज तुम किसी का अपवाद कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, कोई तुम्हारी करेगा तो। मेरा तो भगवान से कहना है, भगवान श्रावकों की श्रद्धाएं बड़ी नाजुक हो गई हैं, जो इस भाव में कर रहा है उसको इसी भाव में दिखा के जाना, वरना लोग घबराए बैठे हैं। पापियों को लोग धर्मात्मा मान रहे हैं। भावों को सुंदर रखो, सभी साधुओं के प्रति श्रद्धा रखो, सभी अरहंतों के प्रति श्रद्धा रखो। अपरमित सागर जी, बस हम तो आदिनाथ वाले हैं, बिल्कुल नहीं, हम 24 तीर्थंकर वाले हैं। मैं तो एक मंदिर का जहाँ 24 भगवान रखे, देखा आपने? वो एक ही पाषाण के में 24 भगवान है। क्या सुंदर कारीगर से नाम भी लिखे गए उसमें। अब वो वेदी है, ऐसे लगा ऐसे चुनवा दिया भगवान को। अनारकली थोड़ना है कि आपने चुनवा के रख दिया भगवान को, ऐसा नहीं होता। उसको खोलो, 3 कमल रखो, अलग अलग 3 24 रखो, आकर्षण बढ़ेगा। तोड़ना कुछ नहीं, वेदी को अलग नहीं करना, उसमें ही 3 कमल लगा के भगवान रखो, तो कितना सुंदरता आएगी। आप समझे, जो दिखता है वो ही चलता है। जहाजपुर के भगवान जमीन के अंदर थे, किसी ने नहीं देखे, लेकिन जहाजपुर के शहर जाकर के देखना, जहाजपुर में जहाँ क्षेत्र बनाए हैं, कभी अंदर 3 किलोमीटर आगे जाकर के देखना, जहाँ गांव में मंदिर है, इतने सुंदर भगवान है कि आप सब भूल जाओगे। गए कि नहीं गए कभी? जहाजपुर जो जाए एक बार गांव के मंदिर भी जाए, देख के आए कि कितने सुंदर भगवान है। मेरा बूंदी समाज से कहना है, बहुत बड़ी समाज है, छोटी समाज नहीं है। और खास बात है, बूंदी समाज की एकता बहुत अच्छी, और उस एकता को और अच्छा करना, अगली बार महावीर जयंती हो तो भोजन एक ही साथ रखना। अब ताली कम बज रही है, अभी आवाज नहीं आई, अभी भी कुछ है, वाल वाले अभी भी कुछ है। कोई बात नहीं कि हम ये वाले और तुम वो वाले, ये वाले वो वाले करते करते चले जाओगे, जैन समाज के टुकड़े करते करते चले जाओगे। अब कोई कार्यक्रम हो, चाहे क्षमा वाणी का पर्व हो, इस बार क्षमा वाणी का पर्व एक साथ मनाना, एक साथ भोजन करना, एक अखंड। और जो मना करे कि नहीं भी अपन तो अलग करेंगे, उसको अलग कर देना। सकल जैन समाज बूंदी की एकता को बना के रखना। मुझे बहुत अच्छा लगा, कहीं भी जाओ सभी मंदिर के लोग आते हैं,
हम चौगान वाले हम नहीं आएंगे, हम मधुबन वाले हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हर कॉलोनी के लोग आते हैं। ऐसी समाज की एकता बना के रखना, बांटना मत, बांटना मत, बांटना मत। भावों को सुंदर रखना। अगर भावों की सुंदरता है तो आप राम से श्री राम हैं। भावों की सुंदरता है। और सबसे पुनः एक बात कहनी है, भावों को सुंदर बना के रखें। कभी दान ना बोलें, बोलते हो तो बोला है तो देना भी सीखें, क्योंकि आपके निमित्त से किसी के भावों की विशुद्धि चली जाती है। सुन रहे कि नहीं? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने मंदिरों में दान बोला है? यहां बैठे हुए कभी नहीं बोला? बोला है। अच्छा, कितने लोगों का बाकी है? भैया, अगर आपने कोई लिमिट पीरियड लिया है तो बात अलग है। बाकी मेरा मानना है कि बोला है तो दो। मतलब मुझसे किसी ने आपके लिए कहा नहीं, किसी के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, भावों का सुंदरता रहेगी, लोड नहीं रहेगा। मन में खटका रहता कि वहां देना है। एक अच्छा व्यापारी वो होता है जो किसी की उधारी नहीं रखता। कोई लोड रहता ही नहीं। रात को किसी का फोन ही नहीं आएगा, भैया हेलो तुम्हारे पैसे बाकी, नहीं आएगा। क्यों? और समाज से कहना है कि जो लोग बोली ले उनसे पूछ लिया करो आप लोग पैसे दोगे कि नहीं, क्योंकि ऐसे में फिर भाव विचारों के असुंदर होते हैं। माना कि जैसे कल वो भैया कह रहे थे मान स्तंभ बनवाना है, कहां गए? बोले कि मान स्तंभ बनवाने का भाव है नसिया जी में, महाराज जी मान स्तंभ, अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर कोई बोली ले तो दे तो ले, वरना ना ले। करोड़ों रुपए की बोलियां हो जाती हैं, सेटलमेंट लाखों में होता है और देते भी है नहीं, फिर क्या मतलब? नाम हो गया साधु का, नाम हो गया श्रावक का, और सुनो नाम हो गया है काम बिगड़ने वाला है आगे की पर्याय में। इसलिए अपने भावों को सुंदर रखें। अगर आपने कहीं दान बोला है तो देना सीखें, बोल करके मैटे नहीं, भावों को असुंदर ना करें। अगर किसी ने बोला है और कुछ दिन हो गए, कई बार ये भी हो जाता है कि व्यक्ति भूल जाता है। ऐसा नहीं कि उसकी भावना नहीं, कोई मेरी बात को बुरा नहीं माने, नहीं तो अभी दोपहर में लड़ने आ जाओ कि ऐसा क्यों बोला आपने। जिनवाणी का कथन है, घर पर पैसा रखे हो पाप लगेगा, बोल दिया है दे दो। भावों को सुंदर रखो तो राम, वरना रावण बनने में देर नहीं लगेगी। आप सभी विशुद्धि, इन गुणों को सुनकर के विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाने न दें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की